स्टार तारा होते हैं, तारा दूर से दिखाई देता है। बदनामी होती है, बदनामी होती है। हर रोज अगर कितना खिलाएंगे सबको दाल चावल साहब, तो एल्बम हम कुछ भी कर ले, लेकिन वो सिनेमा की पहचान नहीं बढ़ा सकता है। आप बात किसकी कर रहे हैं? आप सिनेमा की बात कर रहे हैं? नहीं, भोजपुरी से मतलब एल्बम, भोजपुरी अपने आप में बहुत बड़ा कल्चर है साहब। आपने पानी पानी सॉन्ग नहीं सुना? मैं पानी पानी हो गई। लेकिन क्या है ये सर, आपकी बातें अपने आप में ही विवादित है कि आप एक तरफ ट्रिपल आर की बात कर रहे हैं, उस ट्रेलर की बात कर रहे हैं। सर यूट्यूब कला का मापदंड नहीं है साहब। यूट्यूब पे कोई वल्गर वीडियो आ जाए ना, नॉर्मल जिसको 3x वीडियो बोलते हैं, हाँ, अगर वो आ जाए ना तो उसके भी बहुत ट्रेंडिंग हो जाते हैं। क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ, सुना नहीं, आज मैं सुनूंगा वो कौन सा गाना बता रहे हैं, क्या नाम है कि जिस चीज़ के लिए धरती पे कला की पूजा, कला की सेवा करें। स्टारडम तो क्षणिक है। स्टार वैसे भी कहाँ हमारी इंडस्ट्री की परिभाषा की स्टार है। थोड़ा कंट्रोवर्सी बातें तो नहीं बोलना चाहूँगा। कहेगा स्टार, स्टार तारा होते हैं, तारा दूर से दिखाई देता है। हमें कोई स्टार तो है ना, अभी इतना इतना यूट्यूब चल रहा है, इतना ट्रेंडिंग चल रहा है। वो ट्रेंडिंग सिनेमा की बात नहीं है, ट्रेंडिंग फिल्मों की नहीं हो रही है, एल्बम्स की हो रही है। तो आप दो बातें कह रहे हैं। आप सिनेमा की अगर बात कह रहे हैं तो सिनेमा की बात क्या है? फिल्मों के टीजर और ट्रेलर भी तो ट्रेंडिंग नहीं, वैसे कोई ट्रेंडिंग में नहीं जाते हैं भाई साहब। कौन सी ट्रेंडिंग में जाती है? वो नॉर्मल जो व्यूज़ होते हैं वही होते हैं। एल्बम्स चले जाते हैं ट्रेंडिंग में, वो लाखों लाख व्यूज़ होते हैं, एल्बम्स के होते हैं, मिलेनियम पहुंच जाते हैं सब। तो वो एक एल्बम की दुनिया है साहब। लेकिन भोजपुरी नाम तो जुड़ा है वहाँ। नाम जोड़ने से क्या हुआ? गौरव होता है। नहीं, तब तो अमिताभ बच्चन बदनामी होती है, बदनामी होती है। हर रोज अगर कितना खिलाएंगे सबको दाल चावल साहब, एक ही तरह के गाने, सारे ट्यून ऑटो ट्यून, सारे एल्बम एक ही जैसे लगते हैं। अब तो हिंदी गाने आ रहे हैं, रिमिक्स में बन रहे हैं। तो रिमिक्स, पानी पानी की बात करिए, अरे तुमसा कोई प्यारा की बात करिए, हाँ, इतने सारे तो ठीक है, ये क्षणिक है। लेकिन आज भी अगर वो संगीत की बात हो रही है, एल्बम मतलब गाने हैं, गाने संगीत है, गीत संगीत से परिपूर्ण ही कोई गाने होते हैं ना भाई साहब। तो वो गाने क्षणिक याद रहेंगे, फिर भूल जाएंगे। क्योंकि वो भूलने का वक्त जो गाने वाले और बनाने वाले वो खुद ही देते हैं कि ये गा दी है और क्षणिक दूसरा भी गा दी है, तो उसमें लोग इंटरटेन करते हैं ना। तो ये है, एल्बम की भाषा अलग है, सिनेमा की भाषा अलग है। हम एल्बम की भाषा जानते नहीं, उस दुनिया से हमारा कोई पहचान नहीं है। सिनेमा की भाषा जानते हैं थोड़े बहुत, इस दुनिया से पहचान बनाने की कोशिश आप कर खुश रहे है हैं। कि नहीं ट्रेंडिंग में ऐसे गाने आते हैं? भोजपुरी मैं सुनता ही नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उस मामले में मैं ज़ीरो हूँ, उस मामले में मेरी कोई समझ नहीं है। अच्छा, भोजपुरी म्यूजिक की बात करते हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी कंपनियां, टिप्स, टी सीरीज, ये इनका नाम अब सर ये एक एंट्री व्यवसाय, ले रहे हैं। सर अब फिर आप इस पे मीडिया पे कह रहे हैं, वो एक व्यवसाय है। वो व्यवसायिक स्तर पे आप एल्बम कितना ही बना लें, लेकिन हम वो नहीं कह सकते हैं कि हम सिनेमा के लिए, सिनेमा के गाने नहीं हैं। आप सिनेमा के गानों की बात करें कि सिनेमा में संगीत होता है, गीत होता है, सिनेमा में सुर होता है, ताल होता है। केवल गाने से सुर ताल नहीं होते हैं। एल्बम हम कुछ भी कर लें, लेकिन वो सिनेमा की पहचान नहीं बढ़ा सकता है। अगर सिनेमा की पहचान बढ़ती ना साहब, तो एक एल्बम में इतना ट्रेंडिंग में चला जाता है, सिनेमा क्यों नहीं जाता है सिनेमा हॉल में ट्रेंडिंग में? क्योंकि सिनेमा की वो भाषा कहीं नहीं रहे हम तो एल्बम में जाकर के निहित और सीमित हो गए हैं। सारी कंपनियां, जितने म्यूजिक कंपनियां हैं, वो भी एल्बम में है। सिनेमा बनती रहेगी तभी तो कुछ होगा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि म्यूजिक ही भले भोजपुरी की क्यों ना हो, ट्रेंडिंग में नहीं, अरे सर, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप बात किसकी कर रहे हैं? आप सिनेमा की बात कर रहे हैं? मैं भोजपुरी की बात कर नहीं, भोजपुरी से मतलब एल्बम, भोजपुरी अपने आप में बहुत बड़ा कल्चर है साहब। जहाँ आज भी एक से एक लोकगीत है, एक से एक फोक है। आज भी मुझे याद है विष्णु ओझा का वो गाना, एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया आ गया मैं जरत आए रामा। तो वो सब जो लोक है, वो संगीत है, वो नहीं है ना। अभी एल्बम है। अब आप बोले हिंदी गाने का रीमिक्स हो रहा है, पता नहीं कहाँ हो रहा है, मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। आपने पानी पानी सॉन्ग नहीं सुना? मैं पानी पानी हो गई। लेकिन क्या है ये मिस्टर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, मैं रैपर क्षमा बादशाह ने माना है, और यूट्यूब पर 3-4 दिनों से दूसरे तीसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में आ रहा है। पता नहीं, ये पे ट्रेंडिंग सब ट्रेंडिंग इन द सेंस, सर, हम एक छोटे मोटे कलाकार हैं, हम सिंपल से एक अदाकार हैं। हम जो किरदार हमें दिया जाता है उसको निभाने की कोशिश करते हैं। कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। हम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेंडिंग, ये एल्बम्स, ये गाने। सर ये सवाल इस वजह से था, RRR नाम की फिल्म का ट्रेलर देखा आपने? देखा।
उस ट्रेलर को पछाड़ करके जो गाने आप नहीं सुन रहे जिनके बारे में बोल रहा हूँ, उस ट्रेलर को इन लोगों ने 4-5 नंबर पे सर आपकी बातें अपने आप में ही विवादित है कि आप एक तरफ ट्रिपल आर की बात कर रहे हैं, उस ट्रेलर की बात कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस ट्रेलर को पिछाड़ करके इन गानों ने नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन बनाई। तो ठीक है, ट्रिपल आर के मतलब -100 में भी उन गानों को आप उन गानों से एक सिनेमा बना करके उसको चला के दिखा दीजिए सिनेमा हॉल में दर्शकों के बीच में। आप श्रोता की बात कह रहे हैं साहब, और हम यहाँ पे दर्शक के लिए खड़े हैं। दर्शक और श्रोता में बहुत अंतर है। भोजपुरी में दर्शक वर्ग जो थे, जो जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी 3rd फेज की, तो वो दर्शक वर्ग धीरे धीरे कटते चले गए, हटते चले गए, छटते चले गए, और वो जाकर के हिंदी में OTT प्लेटफॉर्म पे अच्छे वेब सीरीज में, अच्छी हिंदी फिल्मों में जाकर के सीमित हो गए। तो हमने दर्शक को खुद ही गंवाया, श्रोता पा लिया, जो बैठे बैठे कहीं भी सुन लिया, 2 मिनट की मस्ती कर लिया, अरे फलनमा का गाना आया सुन ले रहे, शायद शादी ब्याह में गा लिया वगैरह वगैरह। आज भी जब शादी होती है तो आज मेरे यार की शादी ही बजती है, क्योंकि उसमें संगीत है साहब। होली होती है तो होली आई रे कन्हई, वो गाना ही होता है मदर इंडिया का। तो आप 2 बातें कर रहे हैं कि एक तरफ ट्रिपल आर से एक हमारे भोजपुरी के किसी एल्बम के ट्रेंडिंग में आने की बात को जोड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में ही इतना शर्मनाक बात है साहब कि फिर हमें तो सिनेमा की बात ही नहीं करनी चाहिए, आप एल्बम की बातें करें। और एल्बम चूँकि मैंने किया नहीं है, मैं जाना नहीं हूँ और जानता भी नहीं और जानना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि उससे हमारा कोई ताल्लुकात है नहीं। हम न सिंगर हैं, ना हम सिंगिंग से यहाँ पे आए हैं, और ना ही सिंगिंग मेरी धरोहर है। हमारी पहचान एक अभिनेता, एक अभिनय के माध्यम से हुई है, और एड़ी रगड़ रगड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक कला के की पूजा करते करते पहुँचा हूँ, और मैं यही करता रहूँगा। इसलिए आप श्रोतागण की बात करेंगे तो श्रोता मैं हूँ नहीं, आप एल्बम की बात करेंगे तो एल्बम में सुनता हूँ नहीं, फिल्मी गाने सुनता हूँ, जो फिल्मी भोजपुरी में गाने अब होते भी नहीं हैं। और आप जो जिस भूख की बात कह रहे हैं, ये भूख ही थी हमारी, जो हमने अपनी भी फिल्म बनाई, चाहे जुगनू हो चाहे बाबुल हो, हमने उसमें भी गाने गंवाए, लेकिन उसमें रेखा भारद्वाज जैसे गुणी गायिका का गाना है, जो हिंदुस्तान स्तर पे, वर्ल्ड स्तर पे वो एक क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो फोक सिंगर है। तो मैंने वो किए हैं। तो मैं जिस दुनिया को सोचता हूँ वहाँ पे एल्बम की कोई जगह है नहीं, है ना। श्रोता के लिए आप ये बात श्रोता से पूछे, आप जाके ये बात है कि आपने कहा ट्रिपल आर से हमारे किसी एक आपने ये कहा कि ट्रेंडिंग में ट्रिपल आर जो ट्रेलर है, बहुत बड़ी फिल्म है, उसे पिछाड़ कर भोजपुरी के 2 सॉन्ग नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे गए। जो मैंने देखा है, जो पूरे विश्व देख रहा है, यूट्यूब पे, मैंने बस वो आपको बताया। सर यूट्यूब कला का मापदंड नहीं है साहब। यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज़ डाल दीजिए, गंदी गंदी गाली देकर के भी बहुत सारे लोग, बहुत उससे ज़्यादा ट्रेंडिंग कुछ नहीं करता है, हमेशा ट्रेंडिंग में चलते रहता है। यूट्यूब पे कोई वल्गर वीडियो आ जाए ना, नॉर्मल जिसको 3x वीडियो बोलते हैं, हाँ, अगर वो आ जाए ना तो उसके भी बहुत ट्रेंडिंग हो जाते हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? एल्बम अपने आप में एक संगीत है, गीत है, कैसा है उसकी बात एक अलग है। क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ, सुना नहीं, आज मैं सुनूंगा। वो कौन सा गाना बता रहे हैं, क्या नाम है? मैं पानी पानी हो गई। मैं सुना नहीं हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तुमसा कोई प्यारा, अब सुनूंगा मैं, आपके हिसाब से सुनूंगा। जो ट्रिपल आर को ट्रेंडिंग के हिसाब से एक सिनेमा को एक एल्बम पछाड़ देता है, तो हाँ, चूँकि ट्रिपल आर के लिए श्रोता नहीं है, उसके लिए दर्शक है, तो दर्शक की संख्या कम होगी, श्रोता की संख्या ज़्यादा है। तो श्रोता के लिए तो एल्बम बजते रहते हैं। पहले भी टी सीरीज से बहुत एल्बम निकलते थे, जो गाते थे लोग, कैसेट बिकता था। अब तो एक बटन ऑन करो और गाने आ जाते हैं, तो ट्रेंडिंग तो हो ही जाना है। तो उसको वो मैं मापदंड नहीं मानता हूँ कि हम उसको। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे की है, बहुत ही मुद्दे वाली हम केवल सिनेमा की बात करना चाहते हैं साहब, सिनेमा के अलावा किसी चीज़ की बात, चूँकि मुझे जानकारी नहीं है, और जिस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है उस विषय की बात क्या करेंगे हम साहब। एक तरफ बाहुबली और ट्रिपल आर जैसी फिल्म है कि आप बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। ये ट्रेंडिंग हुआ है हमारे अपने भोजपुरी दर्शकों के, इस श्रोताओं के द्वारा, और ये सिनेमा जो है पूरे वर्ल्ड के दर्शकों के लिए है। तो जब सिनेमा रिलीज होगा तब आप खुद ही पानी पानी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को फिर एक बार बहुत ज़्यादा बधाई।